हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं सबसे पहले फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब। फूड वेब, इन्हीं दोनों टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है। तो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन में ये होता है कि हम फूड चेन एक सीरीज होती है फूड की, जिसमें हम ये जानते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खाता है, या कौन सा ऑर्गेनिज्म फूड के लिए किस ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। ये हम फूड चेन में जानते हैं। और फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होता है? फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होता है और डिकम्पोजर्स पे खत्म होता है। फूड चेन जो स्टार्ट होगा उसका एक इंड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका होगा प्रोड्यूसर, उसके बाद उसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स आएंगे और कंज्यूमर के बाद वो डिकम्पोजर पे खत्म होता है। अब फूड प्रोड्यूसर के बाद हो सकता है एक ही कंज्यूमर आए और उसके बाद वो डिकम्पोजर तक पहुंच जाए, या उसके बाद बहुत सारे कंज्यूमर्स आए। तो पहला उसका एक इंड, एक किनारा, एक छोर उसका होगा प्रोड्यूसर वाला, और आखिरी छोर उसका, दूसरा छोर होगा उसका डिकम्पोजर वाला। बीच में क्या आएगा? बीच में कंज्यूमर्स आएंगे। तो फूड चेन, फूड की वो सीरीज होती है, वो चेन होता है जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है फूड के लिए, उसी को फूड चेन कहा जाता है। और फूड चेन से हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फूड के लिए, एनर्जी के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसका आइडिया हमें फूड चेन से हो जाता है। फूड चेन जैसे हमने कहा कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, तो प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या है? प्रोड्यूसर्स वो है जो किसी और को फूड के तौर पर यूज नहीं करते। प्रोड्यूसर्स वो हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड के तौर पर यूज नहीं करते। जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो किसी और प्लांट को फूड के तौर पर नहीं यूज करते। ये कहां से एनर्जी लेते हैं? ये एनर्जी लेते हैं सनलाइट से। ये सन से एनर्जी लेते हैं, यहां हम बना देते हैं। तो एनर्जी का आप ये समझिए, इनिशियल जो मेन इनिशियल सोर्स हुआ वो सन ही हुआ। सन से एनर्जी लेते हैं, मतलब ये कि सनलाइट लेंगे, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और जमीन से वाटर लेंगे, और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद प्रोड्यूस करेंगे। ये फूड के लिए किसी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। इनको ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है, इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। फूड चेन में ये प्रोड्यूसर हो गए, इन्होंने प्रोड्यूस किया फूड। अब इसके बाद इनको जो कोई भी कंज्यूम करेगा वो क्या होगा? वो कंज्यूमर होगा। कोई भी जो हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे वो इनको कंज्यूम करेंगे। हर्बीवोरस एनिमल कंज्यूम करेंगे या ओमनीवोरस कंज्यूम करेंगे। हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, और ओमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। तो इनको हर्बीवोरस या जो कोई ओमनीवोरस होगा वो इनको खाएगा, तो वो क्या होगा? वो कंज्यूमर हो जाएगा। वो कंज्यूमर हो जाएगा। अब कंज्यूमर कई तरह के होंगे। कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर भी होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर भी होंगे, टर्शियरी कंज्यूमर भी होंगे। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर ये होगा कि मान लिया जाए कि इसको इस प्लांट को रैबिट ने खाया, तो अब रैबिट ने जब इसको खाया तो रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब रैबिट को किसी दूसरे एनिमल ने खा लिया, मान लिया जाए कि रैबिट को लायन ने खा लिया, सीधे रैबिट को लायन ने खा लिया, तो अब लायन वहां पर क्या हो गया? सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। लायन वहां पर क्या हो गया? लायन वहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। या रैबिट को अगर मान लीजिए फॉक्स ने खाया, तो अब फॉक्स वहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। फिर फॉक्स को लायन ने खाया तो लायन वहां पर टर्शियरी कंज्यूमर हुआ। तो ये बीच में कंज्यूमर्स की चेन चलेगी। अब लायन के बाद, अब लायन को कोई नहीं खा रहा है, तो लायन के बाद क्या हो गया? लायन के बाद उसको फिर लायन की जब डेथ हो जाएगी तो उसको कौन खाएगा? उसको डिकम्पोजर्स खाएंगे, उसको डिकम्पोजर्स खाएंगे। डिकम्पोजर्स वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि डेड बॉडीज को सड़ा देते हैं। जब डेड बॉडीज को सड़ा देते हैं तो फिर वो क्या होता है? जब वो डेड बॉडीज सड़ जाती है तो एक तो ये कि वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनकी लाइफ चलाने के लिए भी काम में आता है, उनके लिए फूड मटेरियल का काम करता है। दूसरा ये कि उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और जब उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है तो फिर वो सॉइल किसके काम आता है? फिर इन्हीं प्रोड्यूसर्स के काम आता है। तो फूड चेन का जो पहला इंड होगा वो होगा प्रोड्यूसर, जो आखिरी इंड होगा वो क्या होगा?
डिकम्पोजर, और बीच में कंज्यूमर्स चलेंगे। अब वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो आपने समझ लिया कि किस तरह से होता है। तो फूड चेन का एक किनारा, एक छोर प्रोड्यूसर होता है, और आखिरी छोर जो दूसरा छोर होता है, दूसरा एंड, दूसरा किनारा होता है, वो क्या होता है? डिकम्पोजर होता है। तो ये हो गया फूड चेन। फूड चेन का एग्जाम्पल हम जैसे कोई राइट कर दें, जैसे हम यहां पर मान लीजिए ग्रास है, ग्रास है, तो ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, और ग्रास हॉपर को मान लीजिए रैट ने खाया। अब ये फूड चेन पूरी चल रही है। ग्रास ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया, और इसके बाद ग्रास हॉपर यहां पर क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। ग्रास हॉपर को रैट ने खाया, और रैट को मान लेते हैं स्नेक ने खाया। रैट को किसने खाया? स्नेक ने खाया, और स्नेक को मान लीजिए खाया ईगल ने। स्नेक को किसने खाया? ईगल ने खाया। तो ये एक फूड चेन हो गया, ये फूड चेन हो गया। ये प्रोड्यूसर है, ये बाकी कंज्यूमर है। जब ईगल की डेथ हो जाएगी तो उसको क्या होगा? डिकम्पोजर उसको कर देंगे, क्या कर देंगे? डिकम्पोज कर देंगे। ये फूड चेन हो गया। अब देख लेते हैं फूड चेन के बाद कि फूड वेब क्या होता है। ये तो फूड चेन हो गया। अब फूड वेब क्या होता है? फूड चेन में आपने देखा ना कि फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एनर्जी के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये हमें फूड चेन से पता चलता है। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब फूड चेन ही की तरह होता है, लेकिन उसमें कई सारे फूड चेन इंटर रिलेटेड होते हैं। अब ये एक पूरा फूड चेन हो गया सीधा सा, लेकिन फूड वेब में क्या हो गया कि कोई दूसरा फूड चेन भी इसी में आके जुड़ जाएगा। तो बहुत सारे फूड चेन आपस में जो इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो फूड वेब हो जाता है। मान लिया जाए कि यहां पर ये ग्रास था, इसको ग्रास हॉपर ने खाया। अब ग्रास हॉपर को मान लिया जाए कि बर्ड ने खाया। ग्रास हॉपर को किसने मान लिया जाए? बर्ड ने खाया। तो अब ये दूसरी फूड चेन स्टार्ट हो गई। अब बर्ड को मान लिया जाए सीधे, या फिर स्नेक ने खा लिया। तो अब इस तरह से जो यहां पर ये रैट है, रैट को किसने खाया? रैट को हम मान लेते हैं कि फॉक्स ने खाया। रैट को हम मान लेते हैं कि फॉक्स ने खाया, और फॉक्स को हम मान लेते हैं कि लायन ने खाया। तो अब ये जो इस तरह से और सारी फूड चेन आपस में जुड़ जाएंगी, उनका आपस में जो इंटर रिलेशन होगा, तब इस तरह के फूड चेन जो आपस में जुड़ जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे? तब हम उनको क्या कहेंगे? तब हम उनको फूड वेब कहेंगे। तो फूड चेन और फूड वेब में यही डिफरेंस होता है कि फूड चेन सीधी सी एक चेन होती है फूड की, और फूड वेब में कई सारी फूड चेन आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, तब वो क्या कहा जाता है? उसको फूड वेब कहा जाता है। तो यही डिफरेंस है फूड चेन और फूड वेब में। एक बार फिर से हम याद दिला दें कि फूड चेन जो होगा वो स्टार्ट होगा प्रोड्यूसर से, और खत्म होगा कहां पर? खत्म होगा वो डिकम्पोजर। और फूड चेन में जहां स्टार्ट होगा वो क्या होगा? प्रोड्यूसर्स। उसके बाद प्रोड्यूसर जो होगा वो क्या होगा? वो ऑटोट्रॉफ होगा, और उसके बाद क्या होंगे? सब हेट्रोट्रॉफ होंगे। मतलब उसके बाद ये होंगे जो फूड के लिए किसी पर डिपेंड करते होंगे। ये फूड के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करेगा जो प्रोड्यूसर होगा। बाकी जो कंज्यूमर होंगे वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड करेंगे। तो ये हुआ फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।